Sultana, physics subject teacher. The first chapter of physics I have already explained in my last lecture. The learning objects of physics of these chapters are: what is physics, importance of physics in daily life, teaching of Islam and science, contribution of Muslim and Pakistani scientists. So I have explained what is physics, importance of physics in daily life, branches of physics and contribution of Muslims and Pakistani scientists. Today I will give you questions. Question number 1. Define physics. Name a few branches of physics. What is physics? The branch of science which deals with the study of properties of matter and energy along with their mutual attractions. क्या मैंने मतलब इसमें क्या बताएं कि वो फिज़िक्स जो है वो क्या है, ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करते हैं और उसकी बुनियाद पर जो उसका रिलेशन है एनर्जी के साथ उसे हम बताते हैं फिज़िक्स में। जो है इसके बाद हम पढ़ेंगे, यह सवाल है, जो सवाल का दूसरा पार्ट है, नेम ऑफ ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। लेकिन इसमें आपने थोड़ा सा डिटेल में बताना है, पेज नंबर 2 पे भी है ये ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। पहली ब्रांच जो है वो मैकेनिक्स है। इट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। सेकेंड इज इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ कंसर्न विद द फिनोमिना and effects related to electric charges. The third is electromagnetism. It deals with the observation, principles, laws and methods that relate electricity and magnetism. Number 4th is solid state physics. It is concerned with the structure and properties of solid materials. मैंने ये पहले भी आपको बता दिया है लेकिन फिर बता दे रही हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच में जो है हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज के जो इफ़ेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी वो उसके बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म में जो प्रिंसिपल, लॉज एंड मेथड्स हैं जिनका ताल्लुक़ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म से है। इसके बाद है सॉलिड स्टेट। इसमें हम पढ़ते हैं कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड मटेरियल, उसके बारे द 4-5 जो ब्रांच है फिज़िक्स की उसमें हम पढ़ेंगे एटॉमिक फिज़िक्स है। इट इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। आप लोगों को मालूम है कि एटम जो है मैटर का बेसिक यूनिट है और इसके 3 फंडामेंटल्स जो हैं वो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो एटम्स के सेंटर में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। तो ये जो है इसमें हम इस एटम्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद इस नंबर 6 न्यूक्लियर फिज़िक्स। दिस ब्रांच इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ एटम। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि वो जो है हम जो है एटम में क्या पढ़ते हैं, एटम का स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके सेंटर पार्ट यानी न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करता है, इसके अराउंड रिवॉल्व करता है। तो न्यूक्लियर फिज़िक्स जो है वो न्यूक्लियस के प्रॉपर्टीज़ और उसके जो है रिएक्शंस और उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसके बाद है नंबर 7 प्लाज्मा फिज़िक्स। इट इज़ कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाईली आयोनाइज्ड एटम फॉर्मिंग अ मिक्सचर ऑफ बार न्यूक्लियाई विदाउट इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्लाज्मा फिज़िक्स जो है ये 4th स्टेट्स हैं मैटर की और इसमें हम जो है वो जो एटम्स होते हैं कम्प्लीटली मुकम्मल आयनाइज्ड हो जाते हैं, हाईली आयनाइज्ड होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो नहीं होता, विदाउट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर 8 ब्रांच है बायोफिज़िक्स। इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिज़िक्स, मेथड्स एंड एक्सप्लेनेशन टू बायोफिज़िकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर। ये जो है फ़िज़िकल मेथड और एक्सप्लेनेशन है जिनका ताल्लुक़ जो है बायोफिज़िकल सिस्टम से, जिस तरह अल्ट्रासाउंड वगैरह, एक्सरे वगैरह है, ये जो हैं उसमें लिविंग थिंग्स से रिलेटेड जो है फ़िज़िक्स है उसके बारे में, जो मशीन में उसमें यूज़ करते हैं। इसके बाद है नंबर 9
एस्ट्रोफिजिक्स, इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फिजिक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़, या एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी यानी हेवनली बॉडीज़, जो प्लैनेट्स वगैरह होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये 9 ब्रांचेज़ हैं फिज़िक्स की जिनके बारे में आपको लिखना है। ये आपकी बुक में भी मौजूद है। अगर आपको कोई स्पेलिंग मिस्टेक से कुछ होता है तो आप उसमें बुक से भी कंसल्ट कर सकते हैं। पेज नंबर 2 पे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में हमारी लाइफ में जो है फ़िज़िक्स की क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हम हमारी लाइफ में बहुत अहम किरदार है फ़िज़िक्स का। जिस तरह ये देखें, नंबर 1 है वी यूज़ सेवरल electrical appliance in our daily life, in our home. For example, electric fan, electric bulb, refrigerator, air conditioner, juicer, grinder, etc. They all use electric power. हम अपने घर में बहुत सारी चीज़ें रोज़मर्रा इस्तेमाल कर रखते हैं जिनकी यहाँ पे एग्जांपल दिए कि जिसमें क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशन है, जूसर मशीन, इतनी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे घर में भी इस्तेमाल होती हैं। उन सब का ताल्लुक किससे यूज़ चल रही होती हैं, इलेक्ट्रिक पावर से, यानी उनका ताल्लुक इलेक्ट्रिसिटी से। इसके बाद ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी से नंबर 2 है वी यूज़ बसेस, कार्स, रेलवे कैरेज, एरोप्लेन एक्सेट्रा। इंजन्स ऑफ these vehicles are manufactured on the principles of thermodynamic। अब ये देखें, दूसरी जो है थर्मोडायनेमिक यानी हीट की पावर जो है यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें ये जो है एरोप्लेन्स वगैरह में जो इंजन्स चल रहे होते हैं वो उनका ताल्लुक जिस ब्रांच से है वो है थर्मोडायनामिक्स। नंबर 3 है इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड अप्लायंस सॉलिड स्टेट फिजिक्स। अब जो जितने हमने अप्लायंस अभी इतने सारे नाम लिए वो सारे के सारे जिस तरह फैंस वगैरह हैं ये कौन से हैं, सॉलिड स्टेट्स फिजिक्स में आते हैं। नंबर 4 है लेज़र टेक्नोलॉजी इज़ वाइडली यूज इन डिफेंस सिस्टम, मेटलर्जी, मेडिकल साइंस विच हैज़ रूट इन एटॉमिक फिज़िक्स। अब ये जो है लेज़र टेक्नोलॉजी जो है उसमें डिफेंस में यूज़ की जाए, राडार वगैरह जो यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह मेटल एनर्जी जो है ये जो है मैथमेटिकली जो है साइंस जो है उससे मुतालिक है। इसी तरह मेडिकल साइंस में भी बहुत सारा जिस तरह यूज़ की जाती हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह, एक्सरेज वगैरह में जो है रेज़ वगैरह का इस्तेमाल होता है। तो ये भी सारे इसमें क्या जो है किस में आ जाते हैं, एटॉमिक फ़िज़िक्स में आ जाते हैं। इसके अलावा है न्यूक्लियर एनर्जी इज़ यूज ऑन ए लार्ज स्केल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर। अब एटम्स की जो है उससे हम एटॉमिक एनर्जी के बारे में पढ़ा, तो उसमें जो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था कि उसके न्यूक्लियस से जो है जो एनर्जी यूज़ की जाती है वो हम इलेक्ट्रिक पावर ही। देखिए इतने सारे जो हैं हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में चीज़ें हैं, गाड़ियाँ हैं, फैंस है, इलेक्ट्रिसिटी घर में हैं, इतने सारे डिवाइसेस हैं, और साइंस की जो इतनी सारी टेक्नोलॉजी, मशीन्स जो है आजकल मेडिकल में बहुत ज़्यादा मशीन्स यूज़ की जाती हैं चेकअप वगैरह करने के लिए भी। तो अब देखिए सारे के सारे इस तरह हम जो है इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो भी आजकल हम न्यूक्लियर एनर्जी से जो है एटॉमिक इलेक्ट्रिक पावर हम यूज़ बना सकते हैं, और ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारे बहुत सारे जो है कंट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स। हमारा बहुत सारे जो है फ़िज़िक्स जो है एक दिन में जो हम इतनी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, आज हमारे इतने फ़ायदे उठा रहे हैं, वो तमाम एक दिन का काम नहीं, वर्षों और सदियों बल्कि इन पर रिसर्च की गई है और मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट ने जो है इन पर बहुत काम किया है। और हमारे बहुत जो हैं इसमें जो साइंटिस्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, मैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ। तो आपने दूसरा एक सवाल ये भी करना है कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फिज़िक्स। तो नंबर 1 इज़ अबू अली हुसैन इब्ने अल हैथम है, इनका बहुत बड़ा नाम है। ही एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम, ही डिक्लेयर लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इनका बहुत बड़ा कारनामा ये है कि इन्होंने लाइट पर रिसर्च की और लाइट के बारे में बताया कि क्या है कि लाइट जो है वो भी इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नंबर 2 है ही इन्वेंटेड पिनहोल कैमरा,
कैमरे की जो आज हम इतना यूज़ कर रहे हैं हमारे रोज़मर्रा जो है इस्तेमाल में, आज मोबाइल में भी आप लोगों के कैमरा है, जो इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, उसकी सबसे पहले इब्तिदा जो हुई है वो पिनहोल कैमरे से हुई है, जिसके ज़रिए पहली बार जो है तस्वीर खींची गई और बताया गया कि किस तरीके से हम कैमरे के ज़रिए तस्वीरें खींच सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारनामा जो है इब्न अल हैथम का है। नंबर 3 है ही गेव द 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस। लाइट के इन्होंने 2, आप लोगों ने एक क्लास में यकीनन पढ़े कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। लाइट जब बाउंस बैक होती है टकरा के किसी शाइनिंग सरफेस से, तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। उससे मुतालिक जो लॉज 2 हैं वो भी इब्न अल हैथम ने दिए। इसके अलावा इन्होंने जो है हिज बुक ऑन ऑप्टिक्स किताबुल मनाजिर स्टिल अ रिमार्केबल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इन्होंने नज़र जो है उसके ऊपर भी, ऑप्टिक्स के ऊपर भी जो है बहुत ज़्यादा काम किया है कि किस तरह हमारी आँखें वगैरह जो हैं एक कैमरे की तरह वर्क करती हैं, और उसके लिए जो है इन्होंने इसमें बहुत कुछ बताया है। इसके बाद है हमारे दूसरे अहम साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं याकूब इब्न इसहाक अल-हिंदी हैं। ये दोनों, इनका ताल्लुक़ दोनों ये बसरा से था, और ये भी जो है हिंदी इराक़ के शहर से ही इनका ताल्लुक़ है। हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क वाज ऑन साउंड एंड ऑप्टिक्स। इन्होंने भी आवाज़ पर और ऑप्टिक्स पे बहुत काम किया है। ऑप्टिक्स जो है उसको नज़र, आँखें के देखने के हवाले से। ही डिस्कवर्ड अ मेथड टू एक्सप्रेस म्यूज़िकल नोट्स इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज़। इन्होंने जो है म्यूज़िक में मुख्तलिफ़ फ्रीक्वेंसीज़ को डिस्कवर किया है कि फ्रीक्वेंसी जो है आवाज़ की जो है किस तरीके से कम और ज़्यादा होती है, उसके बारे में बताया इन्होंने कि मतलब किसी आवाज़ की कितनी मतलब इस पर हो सकती है, बुलंदी पे जा सकती है, या कितनी कम हो सकती है इतनी टाइम पीरियड में। इसके बाद है नंबर 3, ही वर्क इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स विच वाज ट्रांसलेटेड इन लैटिन। इन्होंने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है उस पर भी काम किया है, और जिसे लैटिन ज़बान में जो है उसको ट्रांसलेट किया गया है। इसके बाद नंबर 4, ही प्रोड्यूस सेवरल रिसर्च मोनोग्राफ ऑन मेट्रोलॉजी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ऑन टाइड्स। नंबर 5 है ही डिड कंसिडरेबल वर्क ऑन मेडिसिन। यानी मेडिसिन पर भी काम किया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी में, ये तमाम की चीज़ें इन्होंने मालूम की है। अभी इन तमाम चीज़ों को हम आगे फर्दर जी बुक में पढ़ेंगे डिटेल में, अभी सिर्फ आपको बता दिया है कि इनका क्या क्या काम है। इसके बाद हैं अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बैरूनी। ही प्रूफ, इनका बैरूनी ने बहुत ज़्यादा फ़िज़िक्स पे काम किया है। ही प्रूव प्रैक्टिकली दैट द अर्थ वाज राउंड। इन्होंने सबसे पहले कहा कि ज़मीन जो है वह राउंड है। इससे पहले ज़मीन को फ्लैट तस्वर किया जाता था कि वो बिल्कुल फ्लैट है। ही आल्सो मेजर द सर्कमफ्रांसेस ऑफ अर्थ। ही गेव द मैप। इसके बाद हम अब 2 पाकिस्तान, अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बैरूनी, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और साइंटिस्ट गुजरे हैं, और इन्होंने बहुत ज़्यादा फ़िज़िक्स पे वर्क किया है। इसके अलावा और भी इन्होंने बहुत सारी उस पर चीज़ों पे इन्होंने काफ़ी काम किया है, और इनका बहुत नाम है, और इन्होंने किताबें भी, बहुत ज़्यादा किताबें भी लिखी हैं। ये है ही प्रूफ प्रैक्टिकली दैट द अर्थ वाज राउंड। इन्होंने ये बताया कि ज़मीन जो है वो राउंड है, और इसके के मतलब इससे, और इस बात के जो है इन्होंने प्रैक्टिकली इन्होंने जो है इसको प्रूफ किया, क्योंकि इससे पहले जो है ज़मीन ये समझी जाती थी कि वो राउंड है, फ्लैट है बिल्कुल, और इन्होंने ज़मीन को बताया कि वो राउंड है। ये इनका बहुत बड़ा कारनामा है। इसके बाद इन्होंने ही आल्सो मेजर द सर्कमफ्रांसेस ऑफ अर्थ। ज़मीन का सर्कमफ्रांसेस इन्होंने जो है वो मालूम किया। इसके अलावा इन्होंने ही गेव द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ प्लेस।
आपको जो है सोशल स्टडीज़ में जब आपने पढ़ा होगा, अर्थ की आपने डायग्राम देखी होंगी, उसमें लाइंस बनी होती हैं। कुछ लाइनें ऊपर से नीचे जा रही होती हैं और कुछ साइडों में बनी होती हैं। जो नॉर्थ से साउथ पोल तक जा रही होती हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, और ईस्ट टू वेस्ट जो लाइंस जा रही होती हैं उन्हें हम लैटीट्यूड्स कहते हैं। ये लाइंस की वजह से हमें जो है बहुत पता चलता है कि कौन सी मुल्क या कौन सी जगह है ना, उनको जानने में जोग्राफिकल हमें बड़ी आसानी होती है कि ये किस जगह आप सेंटर की एक लाइन होती है और जो उससे पता चलता है कि कौन सा जो है एरिया जो है ज़मीन के सेंटर में पाया जाता है और कौन से ममालिक जो हैं वो नॉर्थ या साउथ पोल में जाते थे। इसी तरह इनकी वजह से जो है, क्योंकि उस एरियाज़ उन जगहों पे जहाँ जहाँ पाए जाते हैं उनका वेदर भी जो होता है वो डिफरेंट होता है, और डे और नाइट, दिन और रात का भी उसे हम बताएं कि इन मुल्कों में कहाँ दिन और रात होते हैं। तो ये उन जगहों का जो लोकेशन ज्योग्राफिकल बताने में ये लाइन बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। इसके बाद है ही फाउंड डेंसिटीज़ ऑफ वेरियस मेटल्स। मुख्तलिफ मेटल्स की इन्होंने डेंसिटीज़ मालूम की। डेंसिटीज़ एक्चुअली रेशो है बिटवीन द मास एंड वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम यानी का जो है रेशो जो है वो डेंसिटी कहलाता है। तो अब ये डेंसिटीज़ के बारे में भी हम प्रैक्टिकल में भी पढ़ेंगे और अब आगे बताएंगे। इसके अलावा ये ही रोड अ वेरी फेमस बुक कानून अल मसूदी। इन्होंने कानून जो बुक लिखी है वो कानून अल मसूदी जो है उसके बारे में भी जो है काफ़ी इनकी मशहूर किताब है, और इन्होंने तकरीबन 150 बुक्स जो हैं उन्होंने लिखी हैं। उन्हीं में ये जो है इनकी एक अहम किताब है, और इनकी जो 150 के करीब जो बुक्स लिखी हुई हैं वो ज़्यादातर बहुत सारे सब्जेक्ट्स बने हैं, जिसमें मैथमेटिक्स भी है, फ़िज़िक्स भी है, कॉस्मोलॉजी भी है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और सिविलाइजेशन है, आर्कियोलॉजी भी है, कंपैरेटिव रिलीजन, जियोलॉजी, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आप देख रहे हैं इतने सारे टॉपिक्स पर इन्होंने रिसर्च की और इन्होंने उसके बारे में मुख्तलिफ उन्होंने ये सारी बुक्स जो लिखी हैं इनके अपने रिसर्च का जो है उनके बाद के वक्त में बहुत ज़्यादा अहम किरदार किताब ने, इनकी नॉलेज ने, उनकी मालूमात ने जो है बहुत ज़्यादा जो है उसमें इजाफ़ा किया है। साइंस की आगे डेवलपमेंट, तरक्की में, प्रोग्रेस में बहुत अहम किरदार है इनका। इसके बाद हम पढ़ेंगे डॉक्टर अब्दुल सलाम। डॉक्टर अब्दुल सलाम जो हैं आपको पता है पाकिस्तानी हैं, और ये झंग के पंजाब के एक शहर जो है उसमें झंग में पैदा हुए हैं, और ये काफ़ी इंटेलिजेंट थे। इनका भी बहुत काम है। इनका सबसे बड़ा काम ये है जिसके ऊपर इन्हें वो भी मिली है, नोबेल प्राइज़ मिला। ही प्रपोज ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी GUT। ही कंबाइंड, इसमें इन्होंने बताया कि ही कंबाइंड 2 बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर दैट इज़ वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यानी वीक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताया कि इन अ सिंगल मैथमेटिक्स इक्वेशन, और इन दोनों फोर्सेस को एक सिंगल मैथमेटिकल इक्वेशन दी है इन्होंने, जिसे इन्होंने ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी का नाम दिया है। ही इस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल सेंटर थ्योरेटिकल फिजिक्स एट ट्राइजल, इटली। Here scientists from our developing countries are given opportunities to increase their research work with elites of physics। यानी फ़िज़िक्स पे जो है डेवलपिंग कंट्री में जो है उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देने, उनके लिए फ़िज़िक्स के बारे में जानना और काम रिसर्च वर्क में इजाफा करने में किस तरह हेल्पफुल हो सकते हैं, उसके लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है। इनके साथ और दूसरे साइंटिस्ट भी थे। ही गॉट नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स इन 1979 अलॉन्ग विथ 2 अदर साइंटिस्ट फॉर हिज वर्क। ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी पे ये थ्योरी देने पर इनको नोबेल प्राइज़ मिला, जिसमें इनके साथ 2 और साइंटिस्ट भी थे। इसके बाद हम जो है अहम काम पढ़ेंगे डॉक्टर अब्दुल कदीर। ये आप लोग इनके नाम से बहुत अच्छी तरह और इनकी शख्सियत से भी वाकिफ़ होंगे। ही वर्क एज एन एक्सपर्ट यूरेनिको एनरिचमेंट प्लांट इन हॉलैंड में काम किया इन्होंने। इसके अलावा जो है ही वाज ऑल ड्यू टू हिज एफर्ट दैट पाकिस्तान बिकम अ न्यूक्लियर स्टेट। इनका बहुत बड़ा कारनामा ये है कि इन्होंने जो है पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर
पावर बनाया और न्यूक्लियर स्टेट बनाया। ये पहला पाकिस्तानी मुस्लिम कंट्री बना जो एटॉमिक पावर में नाम एटॉमिक पावर बना। इसके अलावा जो एटॉमिक पावर से जो है हम आज जो है इलेक्ट्रिक जो है सिटी भी हम बना सकते हैं, एनर्जी यूज़ करते हैं। ही मैनेज द सेटअप टू बिल्ड द एटॉमिक बॉम्ब, और इन्होंने एटॉमिक बॉम्ब भी बनाया यानी एटॉमिक पावर बनाया।